आइए तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ। सबसे पहले समझेंगे कि जो वैल्यू ऑफ जी है जिसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं अर्थ का जो सरफेस है उसके नजदीक, मतलब एच का हाइट जब नेग्लिजिबल हो इस रेडियस के मुकाबले अगर एच का हाइट नेग्लिजिबल है तब हम इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। लेकिन इस जी का वैल्यू वैरी कैसे करता है उसको जानेंगे। तो देखिए हाइट के साथ एक जी का वैल्यू वैरी करेगा। हाइट के साथ कैसे वैरी करेगा, हम एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे और वहां से जानेंगे। और उसके साथ डेप्थ के साथ भी जी का वैल्यू वैरी करेगा। अगर इस सरफेस से, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। सिमिलरली हम अर्थ के सरफेस से जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे वैसे भी क्या होगा, हमारा जी का वैल्यू चेंज होगा। तो देखिए जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कांस्टेंट कब लेते हैं, जब ये एच हाइट जो है वो इस आर के मुकाबले, रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले अगर नेग्लिजिबल है, मतलब काफी नियर अबाउट है अर्थ सरफेस के, तो हम 9.8 ले लेते हैं। लेकिन अगर ये कंसिडरेबल हाइट हो गया तो हम 9.8 यहाँ जी का वैल्यू नहीं ले पाएंगे, वहां कोई दूसरा जी का वैल्यू आए, क्योंकि हाइट के साथ जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो कैसे होता है हम एक बार देखते हैं। देखिए जी का जो हम लोग के पास एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव करके लिया था वो था जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या था, ये जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, एम ई जो है मास ऑफ द अर्थ है और आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है कि जी का वैल्यू इस एच हाइट पे क्या होगा। ये तो जी का वैल्यू हम कहाँ लिए हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर एच हाइट पे अगर हम जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखिए उसको लेते हैं हम जी डैश इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाई, यहाँ सरफेस पे लिए तो क्या लिए, रेडियस ऑफ द अर्थ लिए, लेकिन यहाँ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एच, यानी कि आर प्लस एच। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आर प्लस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन 2 to 1। ठीक है, डिवाइड कीजिए। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से, तो 2 क्या है, जी डैश, तो पहले लिखिए जी डैश इक्वल टू जी। तो जी डैश का वैल्यू क्या था, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और जी का वैल्यू क्या लिए थे, जी एम ई मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ, यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ दोनों कैंसिल। अब बचा क्या, आर प्लस एच का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी और आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए जी डैश इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन से हमको पता चल जाएगा कि हाइट के साथ जो वैल्यू ऑफ जी है वो कैसे वैरी करता है। तो यहाँ एक्सप्रेशन में देखिए जो जी डैश आया यहाँ पे एच हाइट पे वो क्या आया, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे हाइट को बढ़ाएंगे यानी कि एच को बढ़ाएंगे, तो एच को बढ़ाएंगे तो ये टर्म इंक्रीज करेगा, एच बढ़ेगा तो ये टर्म इंक्रीज करेगा और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ये पूरा टर्म क्या होगा, घटेगा। यानी कि जैसे ही घटेगा तो जी और इसमें से जो घटता हुआ वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा, यानी कि पूरा टर्म क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे जैसे एच को बढ़ाएंगे, यहाँ आर क्या है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तो कांस्टेंट है, जी जो है यहाँ भी क्या है, ये 9.8 ही रहेगा। बढ़ेगा क्या, यहाँ भी आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। बढ़ेगा क्या, यहाँ से हाइट बढ़ाएंगे, तो हाइट बढ़ाएंगे तो हाइट ये एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म इंक्रीज करेगा, और ये जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा। यानी कि ये एक्सप्रेशन हमको पता चल गया। देखिए फ्रेश लिख देते हैं इसको, जी
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का आप लोग याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन ही हमको एक्सप्लेन करके देगा कि हाइट के साथ वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, घटते हुए चला जाता है। जैसे ही देखिए सपोज कीजिए हम इस h का वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले लें, इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी कहने का मतलब कि h का वैल्यू उतना ले लें जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर चला जाए, यानी कि h का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, यानी कि कह सकते हैं कि इन्फिनिटी हाइट पे यानी कि आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर जी डैश का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जी का वैल्यू क्या होता है जीरो। यही एक्सप्रेशन हमको बता के दे रहा है कि आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है जी का वैल्यू जीरो, और जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज करेंगे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा घटते हुए जाएगा। कहां से घटेगा 9.8 से, 9.8 कहां रहता है अर्थ ऑफ द सरफेस, और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो 9.8 से क्या होगा ये वैल्यू घटेगा, और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा जब हम एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हाइट के साथ जो जी का वैल्यू है कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, बढ़ता तो नहीं है, घटता कैसे है इस एक्सप्रेशन से हमको पता चल रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेप्थ के साथ जी का वैल्यू कैसे वैरी करता है। डेप्थ के साथ कहने का मतलब कि ये जो अर्थ का सरफेस है यहां से हम लोग धीरे धीरे ऊपर गए, यानी कि हाइट पे गए, ऊपर गए, बाहर की तरफ गए। अब क्या करेंगे, अगर इस यहां से इसके सेंटर, इसके रेडियस के इस अर्थ के सेंटर की तरफ आएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, और घटेगा या बढ़ेगा तो कैसे घटेगा बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे जैसे यहां की है। यहां देखिए तो डेप्थ के साथ जी का वैल्यू कैसे वैरी करता है, हम लोग यहाँ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये मेरा एक अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ ध्यान से देखिए ये सरफेस है अर्थ का, और यहाँ से डी डेप्थ यानी कि डी डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस डी। यहाँ से देखिए ये पूरा जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, और यहाँ d है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस डी। अब ध्यान से देखिए हम लोग का g का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा g m e डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी कि g इनवर्सल कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ द अर्थ है, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमको फाइंड आउट कहां करना है जी का वैल्यू, यहां पे करना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा अर्थ का जो शेप है क्या है स्फेरिकल टाइप का है, तो हम लोग स्फेरिकल टाइप का है तो हम लोग इसका जो डेंसिटी है, अर्थ का जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग रो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मास ऑफ द अर्थ को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और रो, ये रो जो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम से इसके डेंसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा मास आ जाएगा। सिमिलरली अब देखिए यहाँ जब हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो मास है इतना ही मास हम लोग कंसीडर करेंगे मास अर्थ का, क्योंकि पूरा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर हम लोग इस पॉइंट पे जी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। इस पॉइंट पे जी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए मास ऑफ द ये वाला जो अर्थ होगा ये जो इस डिस्टेंस पे, तो ये वॉल्यूम इक्वल टू रो, तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r के जगह पे देखिए r तो यहाँ पूरा अगर अर्थ का हम लोग मास ले रहे थे तो क्या लिए थे पूरा रेडियस ऑफ द अर्थ ले रहे थे, लेकिन यहाँ जब यहाँ इतना ही हम लोग इसका मास कंसीडर करेंगे तब क्या लेंगे r में यहाँ से यहाँ तक d, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस डी, यहाँ लिख सकते हैं r माइनस डी का क्यूब इंटू रो। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए दोनों को हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए जी डैश लीजिए तो जी डैश जी एम जो रिड्यूस्ड मास है अर्थ का उसको यहाँ लेंगे एम ई डैश, मान लीजिए यहाँ ले लीजिए एम ई डैश डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा आर माइनस डी का स्क्वायर। अब देखिए मास ऑफ द अर्थ यहाँ इसका लीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, पहले उसको लिखिए, यहाँ लिखिए g इक्वल टू
जी को जी लिखिए, और मास ऑफ द अर्थ यहाँ क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई r²। यहाँ g डैश में लिखिए g m e डैश डिवाइडेड बाई r माइनस डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए m e डैश जो रिड्यूस मास है अर्थ का, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब इंटू रो। तो यहाँ इस वैल्यू को रखिए सिर्फ मास ऑफ द अर्थ की जगह पे, तो 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब रो और डिवाइडेड बाई r माइनस डी का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ r माइनस डी का स्क्वायर है, यहाँ r माइनस डी का क्यूब है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ r माइनस डी बचेगा। और यहाँ देखिए r स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा r बचेगा। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 लीजिए और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए इसको हम लोग रद्द करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 to 1। 2 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, तो देखिए g डैश डिवाइडेड बाई g लिख देंगे, और g डैश देखिए g डैश में क्या हो जाएगा g 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, सॉरी क्यूब तो खत्म हो गया, r माइनस डी इंटू रो और डिवाइडेड बाई g का वैल्यू यहाँ क्या बचा है, ये r से r खत्म हो गया, तो 4/3 g 4/3 पाई r रो। अब यहाँ देखिए g से g खत्म, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। अब देखिए यहाँ रो से रो खत्म, बचा क्या, तो g डैश बाई g डिवाइडेड बाई r माइनस डी और डिवाइडेड बाई r। अब यहां से देखिए g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, g डैश इक्वल टू g इंटू r से, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई, r से r को डिवाइड करेंगे तो 1 इस माइनस, और ये क्या हो जाएगा d बाई r। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमको आ गया, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेप्थ के साथ ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है g का वैल्यू कैसे चेंज करता है, ये g डैश लिखिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए डेप्थ के साथ कैसे चेंज करेगा, इस एक्सप्रेशन से कैसे हमको पता चलेगी। ये जो d है, सपोज कीजिए डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा, ये d का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये न्यूमरेटर में है, ये पूरा टर्म बढ़ेगा, तो ये निगेटिव टर्म है, इस g से क्या होगा, ये पूरा निगेटिव टर्म माइनस होगा, यानी कि जैसे ही निगेटिव टर्म माइनस होगा तो इस g डैश का वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा, घटाएगा, क्योंकि ये d बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, ज्यादा जैसे ही ये टर्म ज्यादा होगा वैसे ही ये निगेटिव में ये घटेगा, तो ज्यादा यहाँ से माइनस होगा, यानी g का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा। अब देखिए मान लीजिए d का वैल्यू हम 0 कर दें, d का वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो 0 बाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से g माइनस g बाई r, यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर पे आएंगे तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी कि डेप्थ के साथ दो चीज हम लोग पढ़े, हाइट के साथ, जैसे ही सरफेस के हाइट से हम लोग ऊपर जाते हैं, जो सरफेस है जो अर्थ का, वहां से धीरे धीरे अगर ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। सिमिलरली जैसे जैसे अर्थ का सरफेस है अगर उससे नीचे की तरफ डेप्थ में जाते हैं इसके सेंटर की तरफ, तो वैसे भी जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, और जैसे ही हम लोग सेंटर पे पहुंचेंगे वैसे ही जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस पे होता है, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और सरफेस के जैसे नीचे की तरफ अगर सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे भी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा। यहाँ सेंटर पे आएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर हम बाहर चले जाएं तो वहां भी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि जी का वेरिएशन कैसे होता है। अगर आपको कहा जाए कि जी का वेरिएशन कैसे होता है तो आप आसानी से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो फॉर्मूला आपके पास है, दोनों फॉर्मूला से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी का वैल्यू कैसे डिक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है। अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू कैसे घटता है।